नमस्कार, मैं हूं निधि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक ऐसे विवाद में फंस गई हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। विवाद किसी घपले घोटाले का नहीं, बल्कि विवाद है सीएम रेखा गुप्ता के पति को लेकर। सीएम के पति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग भी छिड़ी हुई है। आप पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, लेकिन उनके बजाय उनके पति बैठकें ले रहे हैं। रविवार को इसी मसले पर पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि दिल्ली फुलेरा की पंचायत नहीं है। उन्होंने बीजेपी दिल्ली के प्रमुख विजेंद्र सचदेवा से सवाल किया कि सीएम रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पर हैं और अगर नहीं है तो वो किस आधार से अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। मेरा एक सवाल है, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पे हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी हमें बताएं। और अगर वो सरकार में किसी पद पे नहीं है तो किस हैसियत से वे सरकारी अधिकारियों की और सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं? जब भी आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बहुत पायस और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। उसको कहते हैं शपथ, गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ, संविधान की शपथ। वो शपथ रेखा गुप्ता जी को कराई गई है। वो ओथ उनके पति मनीष गुप्ता जी ने नहीं ली है। जब शपथ पद की रेखा गुप्ता जी ने ली है तो सरकारी कामों के ऊपर डिस्कशन और आदेश उनके पति कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की घर की पंचायत नहीं है। जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, जिसके अंदर नीना गुप्ता जी हैं, प्रधान जी हैं और एक उनके पति हैं, प्रधान पति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली चुनाव और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया, जिसमें नीना गुप्ता जी घर बैठेंगी और पतिदेव जो है प्रशासन चलाएंगे। ये दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली फुलेरा की पंचायत नहीं है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सीनियर अधिकारियों की एक आधिकारिक बैठक में मौजूद थे। आतिशी ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री के पति चला रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति की तुलना गांवों में अक्सर देखी जाने वाली स्थिति से की। आतिशी ने अपनी पोस्ट में कहा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति एमसीडी, डीजेबी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति हैं। वहीं आतिशी के आरोप पर सचदेवा ने कहा, यह हैरानी की बात है कि स्वयं एक महिला होने के बावजूद आतिशी एक महिला नेता का अपमान कर रही है। रेखा गुप्ता ने जन सेवा के संकल्प के साथ अपने खुद के परिश्रम से डूसू छात्र संघ सचिव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा तय की है। उनके पति की ओर से उनका समर्थन किया जाना न तो गैर कानूनी है और न ही अनैतिक। वहीं बीजेपी की पत्नी के सहयोग करने वाली बात पर सौरभ भारद्वाज ने हैरानी जताई। मगर कल से जो फोटोज सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, उससे ये पता चलता है देश की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी की मुख्यमंत्री एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा ली जाने वाली अफसरों की मीटिंग उनके पति श्री मनीष गुप्ता ले रहे हैं। हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को डिनाई कर देगी। वो कहेगी नहीं, जैसे
कई बार कहते हैं नहीं ये फोटो फैब्रिकेटेड है, ये फोटो झूठी है, मगर कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सबने इस फोटो को एक्नॉलेज किया और इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो क्या हो गया? अगर परिवार में पति अपनी मुख्यमंत्री पत्नी की जगह अफसरों की मीटिंग ले रहा है तो क्या हो गया? मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पति कौन है और क्या करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम हर्षिता है जबकि छोटे बेटा का नाम निकुंज है। सीएम रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता पेशे से स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी हैं। बताया जाता है कि मनीष गुप्ता ने हमेशा अपनी पत्नी का राजनीति में सपोर्ट किया। वहीं रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी एफिडेविट में बताया था कि उनके पति बीमा के बिजनेस से जुड़े हैं और उनका निकुंज एंटरप्राइज नाम से कारोबार भी है। वैसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यक्रम में कई ऐसे रिकॉर्ड बना चुकी है जो भारत के इतिहास में शायद कभी नहीं देखे गए। वो रिकॉर्ड है जेल से सरकार चलाने का। अरविंद केजरीवाल जब कथित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार हुए थे तो कई महीनों तक जेल में रहने पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। लगभग 170 दिन केजरीवाल जेल में रहे और वहीं से सरकार चलाई। ये अपने आप में एक ये नया ही रिकॉर्ड था। उसके अलावा भी जब जेल से बाहर आने पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो आतिशी को कुर्सी सौंपी गई थी। हालांकि गजब की बात यहां भी हुई। आतिशी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार तो संभाल लिया, लेकिन भारत में शायद पहली बार ही हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में अपने नेता के लिए उस कुर्सी को खाली रखा। बाद में यहां तक चर्चाएं रहीं कि दिल्ली में आतिशी नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से केजरीवाल ने ही सरकार चलाई। अभी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के सवालों से रेखा गुप्ता के पति जरूर विवादों में आ गए हैं। मेरा एक सवाल है, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पे हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी हमें बताएं। और अगर वो सरकार में किसी पद पे नहीं हैं तो किस हैसियत से वे सरकारी अधिकारियों की और सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं? जब भी आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बहुत पायस और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। उसको कहते हैं शपथ, गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ, संविधान की शपथ। वो शपथ रेखा गुप्ता जी को कराई गई है। वो ओथ उनके पति मनीष गुप्ता जी ने नहीं ली है। जब शपथ पद की रेखा गुप्ता जी ने ली है तो सरकारी कामों के ऊपर डिस्कशन और आदेश उनके पति कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की घर की पंचायत नहीं है। जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, जिसके अंदर नीना गुप्ता जी हैं, प्रधान जी हैं और एक उनके पति हैं, प्रधान पति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली चुनाव और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया, जिसमें नीना गुप्ता जी घर बैठेंगी और पतिदेव जो है प्रशासन चलाएंगे। ये दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली फुलेरा की पंचायत नहीं है।